अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 चैप्टर नंबर 5 बायोलॉजी टिश्यूज ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स। टुडेज टॉपिक इज इमर्जेंट प्रॉपर्टीज। आज हम पढ़ेंगे इमर्जेंट प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं। इन ऑर्गेनिजम्स द कंपोनेंट्स एट ईच लेवल डू नॉट वर्क सॉलिडली। सॉलिडली का मतलब होता है कि ये अकेले अलहदा तनहा काम जो है वो नहीं करते। ऑर्गेनिजम्स के जो कंपोनेंट्स होते हैं, हिस्से होते हैं लेवल्स के, एक अकेले अकेले काम नहीं करते। मिसाल के तौर पर जैसे हमने लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस पढ़े हैं, तो एक ऑर्गन है वो एक ऑर्गन तो अलग काम नहीं करेगा। एक ऑर्गन फॉर एग्जाम्पल एटम है तो एटम अकेला काम नहीं करेगा, एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल बना रहा है, सही है ना। तो जब एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल बनाएंगे तो वो फंक्शनिंग परफॉर्म करेंगे। जो फंक्शंस परफॉर्म करते हैं वो सॉलिडली फंक्शंस परफॉर्म नहीं करेंगे। इंस्टेड दे इंटरेक्ट, वो आपस में ताल्लुक बनाते हैं, इंटरेक्शन करते हैं। ड्यू टू द इंटरेक्शंस, अब उनके इंटरेक्शन से दे क्रिएट न्यू फंक्शंस। अब जब एक दो चीजें अलग-अलग काम कर रही हैं, जब वो मिलेंगी तो मिलके एक नया फंक्शन परफॉर्म करेंगे अपना, ठीक है। क्रिएट न्यू फंक्शन, एक नया फंक्शन बनाएंगे, जो हम क्या कहते हैं इमर्जेंट प्रॉपर्टी। इट्स ए इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, यहाँ से आप कर ले, स्टार्टिंग से ही सारा लिख लें। इन ऑर्गेनिजम्स द कंपोनेंट्स एट ईच लेवल, हर लेवल पे डू नॉट वर्क सॉलिडली, अकेले काम नहीं करते। इंस्टेड दे इंटरेक्ट, वो आपस में ताल्लुक बनाते हैं। ड्यू टू देयर इंटरेक्शंस, अब इस इंटरेक्शन की वजह से दे क्रिएट न्यू फंक्शंस, वो एक नया फंक्शन बनाते हैं और उस प्रॉपर्टी, उस फंक्शन को हम क्या कहते हैं इमर्जेंट प्रॉपर्टी। ये हमारे पास है इमर्जेंट प्रॉपर्टी की डेफिनेशन। दीज इंक्लूड द एबिलिटीज दैट आर प्रेजेंट इन द हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस बट नॉट पॉसिबल फॉर द इंडिविजुअल कंपोनेंट। यानी कि एक अकेले इंडिविजुअल कंपोनेंट जो है वो हिस्सा है उसके लिए पॉसिबल नहीं होते ये, but they are responsible for the abilities that are present in the high level of organizations। high levels of organization का मतलब क्या है कि मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स है, टिश्यूज वगैरह जो मिलके, जैसे मैंने बात की थी कि सेल्स जो है वो मिलकर टिश्यूज बनाते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो है वो काम करते हैं, बट नॉट पॉसिबल फॉर द इंडिविजुअल कंपोनेंट, और अलग-अलग कंपोनेंट के लिए पॉसिबल नहीं है। ये हाई लेवल के अंदर बहुत सारे जो फंक्शंस है वो मिलकर जब काम करते हैं तो इमर्जेंट प्रॉपर्टीज जो है वो बना देते हैं। फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ इमर्जेंट प्रॉपर्टीज विल लॉवर द लेवल्स मेक हाई लेवल्स, यानी कि छोटे लेवल से वो किस तरह हाई लेवल के ऊपर जाते हैं, हम एग्जांपल्स के साथ डिस्कस करते हैं। सो हियर द एग्जांपल, सबसे पहले है फ्रॉम ऑर्गेनाइज टू सेल। ये देखिए ऑर्गेनाइज मिलकर सेल बनाती है, ये हमें पता है, ठीक है। फिर सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यूज, ये हमने पढ़ा था लेवल्स के अंदर। जैसे कि आपको मैंने पहले क्या किया कि हमने पहले सिर्फ लेवल्स पढ़े थे कि वन बाय वन एक एक लेवल जो है वो आइटम है, मॉलिक्यूल है, फिर आता है हमारे पास सेल है, ऑर्गेनेली है, टिश्यू है, फर्दर ऑन। अब ये है कि ऑर्गेनेलिज मिलकर सेल बना रही है, सेल मिलकर टिश्यूज बना रहे हैं, टिश्यूज मिलकर ऑर्गन्स बना रहे हैं, एंड ऑर्गन्स मिलकर क्या बना रहे हैं, ऑर्गन सिस्टम्स बना रहे हैं, ठीक है। एंड ऑर्गन्स मिलकर क्या बना रहे हैं, ऑर्गन सिस्टम्स बना रहे हैं पूरा का पूरा, और ऑर्गन सिस्टम्स मिलकर क्या बना रहे हैं, पूरा का पूरा एक इंडिविजुअल। ये देखिए फ्रॉम ऑर्गन सिस्टम से क्या होगा, एक ऑर्गेनिज्म जो है वो बन जाएगा। इनको हम फर्दर वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि क्या होते हैं और किस तरह से इमर्जेंट प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब करते हैं। इंडिविजुअल ऑर्गेनेलीज हैव स्पेसिफिक फंक्शंस, जो अलग-अलग ऑर्गेनेली है उसका अपना अपना काम है। माइटोकॉन्ड्रिया का अपना काम है, प्लास्टिड का अपना काम है, राइबोसोम का अपना काम है, ठीक है। इंडिविजुअल ऑर्गेनेलीज का फंक्शन क्या है, अपना अपना स्पेसिफिक फंक्शन है। However, when these organelles interact with cell, लेकिन जब वो सेल के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो दे क्रिएट अ कम्प्लेक्स सिस्टम कैपेबल ऑफ कैरिंग आउट द सेलुलर प्रोसेसेस। यानी कि जब वो आपस में मिल जाती हैं, इंटरेक्ट विद इन अ सेल, जब एक सेल के अंदर वो आपस में इंटरेक्शन करते हैं ना एक सेल के अंदर रहते हुए, तो दे क्रिएट अ कम्प्लेक्स सिस्टम, तो एक कम्प्लेक्स सिस्टम बना देते हैं जो किस काबिल होता है। कैपेबल का मतलब होता है काबिल, काबिल होता है कि वो कैरिंग आउट, वो कर सकता है डिफरेंट वेरियस सेलुलर प्रोसेसेस परफॉर्म कर सकता है। जैसे सेल डिवीजन हम कह सकते हैं, प्रोटीन बना सकता है, प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर रोल प्ले कर सकता है, एनर्जी प्रोडक्शन के अंदर जो है वो रोल प्ले कर सकते हैं। तो डिफरेंट ऑर्गेनेलिज मिलकर क्या करते हैं, एक सेल के डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करती हैं। अब जो सेल बन गया तो सेल ने क्या किया, मिलकर टिश्यूज बना दिए। इंडिविजुअल्स क्या करेंगे, सेल्स डू नॉट हैव प्रॉपर्टीज दैट आर प्रेजेंट इन द सेल विच दे मेक। यानी कि इंडिविजुअल्स के अंदर जो सेल्स होते हैं उनके अंदर प्रॉपर्टीज नहीं होती कि वो जिस टिश्यू के अंदर मौजूद है उस टिश्यू को बना दे, लेकिन वो क्या करते हैं, उस टिश्यू के साथ मिल के डिफरेंट सेल्स जो है वो मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, टिश्यूज बना देते हैं। ये देखें, एक जो अकेला सेल है इंडिविजुअल सेल, वो प्रॉपर्टी इसके अंदर ये नहीं होती कि वो पूरा का पूरा टिश्यू बना दे, लेकिन वो क्या करते हैं, डिफरेंट सेल्स मिलते हैं इन द टिश्यू दैट मेक। यानी कि वो क्या कहते हैं, जो एक टिश्यू के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं ना, वो सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं प्रेजेंट दैट टिश्यू दे मेक, जो वो मिलकर एक टिश्यू बना देते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम मसल सेल्स की बात करें तो मसल सेल्स कंबाइन टू फॉर्म मसल टिश्यूज। यही मसल सेल्स क्या करेंगे, जो पट्टों के मसल्स है उनके साथ जो सेल्स है वो मिलेंगे, कंबाइन होंगे, इकट्ठे होंगे तो फॉर्म मसल टिश्यू बना देंगे, विच कैन कंट्रैक्ट, जो क्या करेंगे, कंट्रैक्ट यानी कि सिकुड़ेंगे, एंड जनरेट फोर्स, और फोर्स लगाएंगे जिससे क्या होगी, मूवमेंट होगी। इस तरह से डिफरेंट जो है मसल टिश्यूज को मिलके क्या बना रहे हैं, मसल सेल्स मिलके क्या बना रहे हैं, मसल टिश्यूज बना रहे हैं। अब जो मसल टिश्यूज है वो मिलकर पूरा का पूरा ऑर्गन बना रहे हैं। जैसे कि मैंने बात की सबसे पहले कि ऑर्गेनेली है, ऑर्गेनेली से हम एक और लेके जाते हैं स्टेप बाय स्टेप लेवल से। लेवल के अंदर क्या है कि ऑर्गेनेली सबसे पहले मिसाल के तौर पर डिफरेंट ऑर्गेनेलिज मिले, उन्होंने मिलकर क्या बना दिया, सेल बना दिया। अब सेल कौन सा बना है, वो मसल सेल बना है। अब डिफरेंट मसल सेल्स मिलेंगे तो उन्होंने क्या बना दिया, टिश्यू बना दिया। अब डिफरेंट मसल टिश्यू ने मिलकर क्या बना दिया, पूरा का पूरा बाजू बना दिया। बाजू के अंदर मसल्स होते हैं ना हमारे पास,
जो पट्टे होते हैं वो कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन के अंदर हेल्प करवाते हैं, मूवमेंट के अंदर हेल्प करते हैं। तो ये हम देखेंगे कि टिश्यूज़ ने मिलकर क्या बना दिया, ऑर्गन बना दिया पूरा का पूरा। अब एक ऑर्गन क्या करता है, परफॉर्म करता है कम्प्लेक्स फंक्शंस, बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है, दैट इज इंडिविजुअल टिश्यूज कैन नॉट परफॉर्म, जो कि अकेला टिश्यू परफॉर्म नहीं कर सकता। तो वो क्या करेंगे, बहुत सारे टिश्यूज डिफरेंट फंक्शंस के मिलेंगे और एक ऑर्गन बना देंगे, और एक ऑर्गन क्या करेगा, एक ही फंक्शन परफॉर्म करेगा। अब यहाँ पे आपको बात की समझ आएगी कि इमर्जेंट जो डेफिनेशन के अंदर लिखा हुआ था ना, इमर्जेंट प्रॉपर्टीज के अंदर के डिफरेंट स्पेसिफिक ऑर्गन, देखो टिश्यू, हर टिश्यू एक जैसा नहीं होता, हर टिश्यू का काम क्या है, अलग अलग है। लेकिन जब डिफरेंट टिश्यू के काम करने वाले बंदे जब मिल जाएंगे, टिश्यूज मिल जाएंगे, तो वो एक ही ऑर्गन बनाएंगे। ठीक है, एक ऑर्गन का काम क्या है, एक, यानी कि मुख्तलिफ काम करने वाले बंदों ने एक नया काम बना करना है। तो अकेला टिश्यू वो काम नहीं कर सकता, वो डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज मिलेंगे और एक ऑर्गन बनाएंगे जो सारे एक ही काम करेंगे। फिर मिसाल के तौर पर द हार्ट इज कम्पोज्ड ऑफ द वेरियस टिश्यूज। अब हार्ट जो है बहुत सारे टिश्यू से मिलकर बना होता है। जैसे कि हम बात कर लेंगे मसल टिश्यूज होते हैं। ठीक है, मसल टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज, एपिथेलियल टिश्यूज, जैसे कि आपको पता है एक झिल्ली सी होती है, उसके अंदर एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज जो कनेक्ट करने के होते हैं, मसल्स होते हैं, कार्डिक मसल्स होते हैं। ठीक है, कार्डिक जो दिल के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, तो ये आपस में क्या करेंगे, डिफरेंट टिश्यूज हैं। अब इन टिश्यूज ने क्या किया, कोऑर्डिनेटेड, आपस में कोऑर्डिनेशन की, इंटरेक्शन ऑफ दीज टिश्यूज आपस में मिले, अलो द हार्ट टू पंप ब्लड थ्रू द बॉडी, यानी कि थ्रू बॉडी के अंदर ब्लड ट्रांसपोर्ट के अंदर हेल्प करेंगे। सारे के सारे टिश्यूज हैं वो मिलकर एक ऑर्गन को फंक्शनिंग के अंदर हेल्प कर रहे हैं। डिफरेंट टिश्यूज मिलकर एक ऑर्गन बना रहे हैं। देन है फ्रॉम ऑर्गन्स टू ऑर्गन सिस्टम। अब ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम कैसे बनेंगे, अब मल्टीपल ऑर्गन्स वर्किंग टुगेदर फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। अब मिसाल के तौर पर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर लेते हैं, तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हम जैसे तो सुनने में हम कहते हैं कि सिर्फ इसका एक स्टमक काम करता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। मल्टीपल ऑर्गन्स वर्क टुगेदर, बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं मिलकर काम करते हैं, टुगेदर फॉर्म ऑर्गन सिस्टम, पूरा का पूरा एक ऑर्गन सिस्टम बनाने के लिए, विच कैरी आउट वाइटल फंक्शन, जिसके अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट रोल्स जो है वो प्ले करते हैं। फॉर एग्जाम्पल डाइजेस्टिव सिस्टम इज कम्पोज्ड ऑफ द ऑर्गन्स लाइक माउथ। अब यही बात आ गई जो मैंने पहले भी की थी, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर क्या है, माउथ, एसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, लिवर। अब जितने भी वर्ड्स मैंने बोले हैं ये सारे अपने में एक पूरा का पूरा ऑर्गन है। माउथ एक ऑर्गन है, एसोफेगस एक ऑर्गन है, स्टमक एक ऑर्गन है, इंटेस्टाइन्स जो है स्मॉल एंड लार्ज दोनों एक ऑर्गन है, लिवर एक ऑर्गन है। लेकिन जब सारे मिल जाते हैं तो क्या बना रहे हैं, पूरा का पूरा ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं। ठीक है, और ऑर्गन सिस्टम क्या है, डिफरेंट ऑर्गन्स ने मिलकर एक सिस्टम बना दिया, जिससे हमने क्या नाम दे दिया, डाइजेस्टिव सिस्टम का। दिस इंडिविजुअल ऑर्गन्स कैन नॉट डाइजेस्ट फूड। अब देखो अकेले के लिए पूरे फूड डाइजेस्ट नहीं कर सकते, अकेला स्टमक फूड डाइजेस्ट नहीं कर सकता, अकेला इंटेस्टाइन फूड डाइजेस्ट नहीं कर सकता, अकेला लिवर फूड डाइजेस्ट नहीं कर सकता, अकेला माउथ फूड डाइजेस्ट नहीं कर सकता। तो सारे मिलकर काम कर रहे हैं ना, ये मिलकर काम करेंगे तो क्या करेंगे, पूरा का पूरा सिस्टम बना देंगे। These individual organs cannot digest food, but the coordinated actions of these organs enable the digestion and absorption of nutrients. ये क्या करेंगे, ये जो इंडिविजुअल्स हैं ऑर्गन्स, ये अकेले तो फूड डाइजेस्ट नहीं कर सकते, बट ये क्या करेंगे, कोऑर्डिनेटेड एक्शंस, आपस में कोऑर्डिनेशन करेंगे ये ऑर्गन्स, और इनेबल इस काबिल होंगे कि डाइजेशन परफॉर्म कर सके, एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, और न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब कर सके बॉडी के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है फ्रॉम ऑर्गन सिस्टम्स टू ऑर्गन। अब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स मिलेंगे तो क्या बना देंगे, एक ऑर्गन बना देंगे, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एक एनिमल की मैं बात करूँ तो इस तरह से इन इंडिविजुअल इंटरेक्शंस ऑफ वेरियस ऑर्गन सिस्टम। अब जो सारे ऑर्गन सिस्टम्स इंटरेक्ट करते हैं आपस में, ब्रिंग द इमर्जेंट प्रॉपर्टी सच एज कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस कहते हैं होशो हवास। ठीक है, तो होशो हवास कायम रखते हैं। ठीक है, फिर थिंकिंग के अंदर रोल प्ले करते हैं, एंड एबिलिटी टू अडॉप्ट इन्वायरमेंट, और अपने इन्वायरमेंट को अडॉप्ट करने में रोल प्ले करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको कहती हूँ किस तरह से एक ऑर्गेनिज्म की बात करूँ तो डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स मिलते हैं। अब डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स किस तरह से मिलते हैं, मिसाल के तौर पर मैं कहती हूँ एक नर्वस सिस्टम है जो हमारा ब्रेन जो है सारा कंट्रोल करता है। ठीक है, सेकेंड हमारा ये जो है मसल्स का जो सारा सिस्टम है। ठीक है, मैं कहती हूँ अब हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी सारा है। अब खाना हम खा रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे माउथ के अंदर खाना गया, हमारे ब्रेन ने फ़ौरन हमें पैगाम पहुंचाया कि खाना जो है ये कड़वा है या खट्टा है या इसका टेस्ट अच्छा नहीं है। हमारे दिमाग ने पैगाम पहुंचाया और हमने क्या किया, फ़ौरन से उसको फेंक दिया। हमारे मसल्स ने भी काम किया, हमारे बाजू ने भी काम किया, हमारे दिमाग ने भी काम किया, और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम ने भी काम किया। तो डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स ने मिलकर एक ऑर्गेनिज्म जो है वो डिज़ाइन कर दिया। एंड एबिलिटी टू अडॉप्ट इन्वायरमेंट, और इन्वायरमेंट को अडॉप्ट कर सकते हैं। फिर है कि दी कम्प्लेक्स बिहेवियर्स आर नॉट प्रेजेंट इन इंडिविजुअल ऑर्गन सिस्टम, यानी कि जो कम्प्लेक्स बिहेवियर्स होते हैं ना ये एक अकेला ऑर्गन सिस्टम मिलकर नहीं बना सकते, डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स मिलकर बनाते हैं। बट अराइज फ्रॉम द कोऑर्डिनेटेड इंटरेक्शन, तो ये कहाँ से निकलते हैं, कोऑर्डिनेशन से निकलते हैं, यानी कि ताला आपस में राब्ता कायम करने से निकलते हैं। किन का राब्ता कायम करने से, ऑर्गन सिस्टम्स का, यानी कि एक अकेला ऑर्गन सिस्टम जो है वो पूरा का पूरा इंडिविजुअल नहीं बना सकता, डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स मिलकर एक ऑर्गेनिज्म जो है वो बनाते हैं। तो ये हमारी इमर्जेंट प्रॉपर्टीज। ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि व्हाट आर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, एक्सप्लेन देम विद एग्जांपल, या लेवल्स किस तरह से वो जाते हैं। तो एक चीज़ आपने याद रखनी है कि ये आपने सीक्वेंस के साथ याद करना है, क्योंकि ये लेवल्स जा रहे हैं तो 1 2 3। अब आप काउंटिंग अगर पढ़ते हैं तो आप ये तो नहीं ना करते कि 1 के बाद 7 कर दे, 7 के बाद 9 कर दे, नहीं,
एक लेवल के साथ जाते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो इस तरह से आपने इसको सीक्वेंस के साथ याद रखना है और सीक्वेंस के साथ ही आपने लिखना है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए इमर्जेंट प्रॉपर्टीज़ का तो आपने जस्ट ये इमर्जेंट प्रॉपर्टी की डेफिनेशन लिख देनी है, साथ कोई से एक एग्जाम्पल जो है वो एक्सप्लेन कर देने में से। नेक्स्ट यहाँ पे एक आपको एमसीक्यू में आ सकता है कि अरस्तु कौन था। अरस्तु ने क्या कहा था कि अरस्तु ने एक स्टेटमेंट दी थी, द ग्रीक फिलोसफर था वो अरस्तु, उसने कहा था सेट द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स, यानी कि एक जो चीज़ है टोटल बनती है वो किस तरह से बनती है, उसके पार्ट्स को जमा करने से बनती है। तो इसी जो चीज़ है इसको मद्देनजर रखते हुए इमर्जेंट प्रॉपर्टीज़ को डिज़ाइन किया गया कि द होल इज ग्रेटर, हर चीज़ जो है वो बड़ी है, मुकम्मल तौर पर बड़ी है, लेकिन वो बड़ी किस तरह से बनी है, छोटे छोटे कंपोनेंट से मिलकर। जैसे हम घर की दीवार की बात कर लें तो ईंट है ना, एक दीवार है ना, तो ये देखें छोटे छोटे कंपोनेंट्स ईंटों से मिलकर बनी हुई है। तो ये छोटे छोटे थे, छोटे छोटे ने मिलकर क्या बना दिया, बड़ा बना दिया। तो होल इज ग्रेटर, तो ओवरऑल तो ये बड़ा है, लेकिन ये सम ऑफ इट्स पार्ट्स, लेकिन इसके पार्ट्स का जो है क्या है, सम है, एडिशन है, छोटे छोटे पार्ट्स ने मिलकर बना दिया, एक बड़ा पार्ट बना दिया। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। होप सो आपको समझ आ गया होगा। अल्लाह।